आखिरकार पता चल ही गया कि जो एडिटर राहुल है उसका पैसा कौन बचाया था। मतलब ऐसे जो इतने बड़े ब्लॉगर बन के घूमते हैं, जो इतने 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, एडिटर बुलाते हैं, मेहंदी संगीत सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करने के लिए इन लोग के पास पैसा होता है। लेकिन जो एडिटर इनके लिए वीडियो एडिट करता है, वीडियो बनाता है, इनके साथ रात दिन मेहनत करता है, उसको देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं। ये बड़े बड़े मतलब ब्लॉगर जो है ना, उनकी कहानी है। आखिर राहुल जो है वो क्यों निक्कू को इतना बदनाम करवाया, निक्कू को इतना गाली खिलवाया कि निक्कू को कम्युनिटी लगानी पड़ी। और जब कम्युनिटी से भी निक्कू को लगा कि बहुत सारी ऑडियंस है जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आखिर आके निक्कू को सफाई क्यों देनी पड़ी? क्यों निक्की को इतना गाली खाने के बाद भी आज आके राहुल के बारे में राहुल की सच्चाई क्यों बतानी पड़ी? राहुल इतने सारे वीडियो बना रहा है, इतने सारे वीडियो बना रहा है, पिछले 15 दिनों से वो लड़का वीडियो बना रहा है, लेकिन आज तक वो लड़का खुल के उस क्रिएटर का नाम काहे नहीं ले रहा है? जब वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ भी हो जाएगा, मुझे वो इंसान करवा देगा, कुछ भी करवा देगा, मरवा देगा, कुछ भी कर देगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरा कमाई का पैसा है। लेकिन उसके बावजूद तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ फिर से राहुल एडिटर की, कि राहुल एडिटर मतलब इतना वीडियो बनाया, इतना पोस्ट किया कि भाई निक्कू को तो इतनी गाली पड़ी कि निक्कू परेशान हो गई हैं। और उनका कहना है कि भाई पता नहीं मेरे कैसे बुरे दिन चल रहे हैं, मैं जो भी करने जा रही हूँ ना वहाँ पे मुझे गाली ही मिल रहा है। निक्कू ने आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी है कि राहुल को आखिर मैंने पैसा क्यों नहीं दिया जाते समय, क्यों राहुल को मैं क्या करती थी, राहुल को मैं कैसे रखती थी, लेकिन इसका इतना करने के बावजूद भी आज मुझे राहुल क्यों गाली खिलवाया। राहुल जो निक्की को गाली खिलवाया, इसमें कहीं ना कहीं राहुल की गलती है। अगर तुम्हारा पैसा निक्की के पास था या निक्की के साथ जो भी तुम्हारे टर्म थे या जो भी क्रिएटर के पास तुम्हारा पैसा है, इस तरह से बातों को गोल मोल घुमा घुमा के तुम 15 दिनों से वीडियो बना रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है कि जिसके साथ तुम हो हर एक क्रिएटर पे शक की सुई जा रही है। कोई कह रहा है कि पिछले 6 महीना पहले लप्पू भैया ब्याह किए थे, 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम, तो कोई कह रहा है कि भाई लप्पू पैसा रखा, कोई कह रहा है कि नहीं निक्कू सुमित रखे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं भाई दीमक भैया पैसा रखे, क्योंकि दीमक भैया की भी शादी हुई थी 6 महीने पहले। और आप सबको पता है कि ये जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इनके जो ऑडिटर होते हैं ना, उनका जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है ये लोग मतलब एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, किसको रख लो ये अच्छा वीडियो बनाता है, उनको जॉब दिलवाते हैं लोग। तो पिछले कुछ दिनों पहले जैसे दीमक भैया की शादी हुई थी, तो भाई अब दीमक भैया की शादी में ये राहुल जो है वो जाके वहाँ वीडियो बनाया था, क्योंकि उसका कहना था कि उस क्रिएटर के घर में कुछ दिन पहले शादी हुई थी, कुछ दिन पहले वहाँ गाड़ी भी खरीदाया है, कुछ दिन पहले वहाँ घर भी खरीदाया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल जो है आखिर गोल मोल घुमा रहा है, क्यों घुमा रहा है भाई? साफ बताओ कौन क्रिएटर है भाई? ऐसे तो सारे क्रिएटर पे शक जा रहा है ना जहाँ जहाँ तुम काम किए हो। कुछ लोग बोल रहा है कि नहीं लपुआ ऐसा है, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, वही ऐसा किया होगा, काम करवाया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि लपुआ पैसा के मामले में काफ़ी चंट आदमी है। तो कोई कह रहा है नहीं निक्कू सुमित, ये लोग भले आते हैं चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं अपनी जनता से, लेकिन ये लोग बहुत दो मुँहे हैं। जो अपने परिवार के सगे नहीं हुए वो राहुल के सगे क्या होंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है। राहुल के वीडियो आने के बाद ना काफ़ी भगड़ मची है। राहुल बहुत दिनों से वीडियो बना रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब उसका एक वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरा सोशल मीडिया जो है ना उसको ये चीज़ें खबर लग गई, क्योंकि राहुल जो है ना रिएक्शन वाले से गुहार लगाए कि रिएक्शन वाले आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। लेकिन भाई मदद तब करेगा ना लोग जब तुम उसका नाम बताओगे। ऐसे ही रिएक्शन वाले किस पे रिएक्शन देंगे, किसको रोस्ट करेंगे, किसको के बारे में बोलेंगे कि भाई गरीब का पैसा मत रखिए, दे दीजिए, आप लोग बड़े लोग हैं, क्योंकि तुम यहाँ किसी का नाम ही नहीं ले रहे हो। लेकिन राहुल का एक वीडियो आता है जिसमें वो बार ये कहता है कि दीदी को कुछ मत बोलो, दीदी ऐसी नहीं है। अरे भाई तो जब दीदी ऐसी नहीं है तो आखिर कौन किया? तुम कुछ दिनों से पहले दीदी के घर में देखे जा रहे थे, भागवत के समय दीदी के घर में थे, पिछले कुछ दिनों से तुम दीदी के साथ हो, और तुम ये भी कह रहे हो कि 6 महीना पहले जो है मतलब मेरा से मुझे सैलरी नहीं दिया गया, 6 महीना काम करवा के पैसे नहीं दिए गए। तुम ये भी कह रहे हो कि मुझे उस जगह से निकलवा दिया गया। तो एक बात बताओ कि अभी तुम निक्की के घर छोड़ के आए हो, तुम कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो सबका सुई जो है वो निक्की के तरफ ही जाएगा। लोग तो निक्की को गाली देंगे ही देंगे। अब बात करते हैं कि राहुल के वीडियो के बाद निक्की की कम्युनिटी, और निक्की की कम्युनिटी के बाद निक्की का एक वीडियो आता है। निक्की कहती है कि आप लोग को कैसे लगता है कि भाई हम किसी का कमाया हुआ पैसा रख लेंगे?
मेरा बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं इतना मतलब इतना कुछ करती हूँ? क्या मैं किसी का कमाया हुआ 60,000 रुपया रख लूँगी 6 महीने की सैलरी? मतलब कि राहुल की सैलरी लाखों में नहीं थी, हजारों में थी। और ये बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ये बात बोला था कि भाई इनके बैकग्राउंड देख के ये तो नहीं लगता है कि भाई ये लोग इतना छोटा काम करेंगे, क्योंकि जिसके ससुर भी मतलब ऑलरेडी जॉब में थे, अभी रिटायर है, अच्छा खासा पेंशन है, अच्छा खासा घर है, जिसके पति की 2 लाख सैलरी है, बीवी का कमाई तो छोड़ ही देते हैं। तो निकी को तो ऐसा भी नहीं है कि अपने घर वाले से लेके देना था, अपने पति। भाई निकी खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इतना बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उनको तो भाई मतलब ऑडिटर को पैसे देने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी से मांगने की जरूरत थी। तो आखिर ये जो है राहुल, उसको पैसे क्यों नहीं मिला? और निकी के घर ही राहुल काम करता था। तो निकी का कहना है कि भाई राहुल जो है ना, वो मेरे यहाँ काम करने से पहले जो है कहीं और काम करता था, और वो लोग उससे काम करवा के उसके पैसे नहीं दिए थे। वो जब मेरे पास आया था तो मुझे बताया था, और मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी कि भाई इस गरीब के पैसे दे दीजिए, गरीब के पैसे नहीं रखने चाहिए। लेकिन वहाँ से मुझे बोला गया था कि ये मैटर आपका नहीं है, तो आप इस मैटर में ना पड़ो। तो निकी भाई बोली कि ठीक है भाई, मैं जब कुछ जानती नहीं हूँ तो भाई ये इसका मैटर है, ये अपना सलट लेगा। लेकिन हाँ, राहुल जो है 6 महीने से उस पैसे के लिए परेशान रहता था। 6 महीने से पैसे के लिए परेशान रहता था। मैं उसको बोलती थी कि भाई वो दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे एक कहना है कि निकी जो कह रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा नहीं रहता है, तो भाई पैसा उनके पास नहीं रहता होगा ना, जो छोटे मोटे लोग होंगे, जिनकी लाखों लाख में मतलब कमाई है सोशल मीडिया से, जिनके 4-4 5 चैनल हैं, मतलब बच्चे बच्चे का जिस घर में चैनल हो, इंस्टाग्राम से अलग, यूट्यूब से अलग, फेसबुक से अलग अर्निंग आ रही हो, उस घर में मतलब किसी मतलब ऑडिटर की सैलरी 6 महीने से नहीं दी जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये कैसे हो सकता है? तो भाई निकी का यहाँ पे ये जो कहना है कि भाई मतलब मैं उस मैटर से अलग हो गई थी। उसी समय मैं उस मैटर पे ज़्यादा ये नहीं की। उसके बाद जो राहुल है मेरे यहाँ काम करने लगा, और राहुल को मेरे यहाँ कोई भेजा था, मतलब किसी क्रिएटर के सजेशन से, मतलब बताए से ही राहुल इनके पास आया था। राहुल बहुत अच्छा लड़का है। निकी का कहना है कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत ईमानदारी से काम करता है। और लेकिन मैं भी राहुल को भाई की तरह मानती थी, मैंने राहुल को राखी तक बांधा था। लेकिन तब भी राहुल मेरे साथ गलत किया, और राहुल जो मुझे सोशल मीडिया पे इतनी गालियां खिलवाया। और कहीं ना कहीं निकी का ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल को जब निकी से प्रॉब्लम नहीं था ना, तो उसको कहना चाहिए था कि ये निकी दीदी नहीं है जिनके घर में अभी जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, ये नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने मेरे पैसे रखे, ये कोई और क्रिएटर है जिसने मेरा पहले पैसा रखा, जिसके पास मैं पहले काम करता था। लेकिन वो राहुल भी क्या किया है, इतना ज़्यादा बातों को गोल मोल घुमाया है ना, कि कहीं ना कहीं शक की सुई जो है ना, वो निकी सुमित पे आनी ही थी। वही देखिए, ट्रोलर हैं, रिएक्शन वाले हैं, तो वो तो बात करेंगे ना। रिएक्शन वाले का तो काम ही है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो उस पर बात करें। जब तक मतलब वो इंतजार नहीं करेंगे ना कि जब तक दोनों पक्ष नहीं आ जाए तो ही हम जजमेंट दें। वो एक पक्ष आया, इस पक्ष के आधार पे बात करेंगे, जब दूसरा पक्ष आएगा तो दोनों पक्ष के आधार पे बात करेंगे। तो वही चीज़ हुआ। तो यहाँ पे निकी कह रही है कि भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भाई लोग मतलब बिना दोनों पक्ष की बात जाने हमें जज कर रहे हैं। तो भाई करेंगे आप लोग भी बिना मतलब, आपके यहाँ कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने क्या अपनी देवरानी का पक्ष सुना था? कि आपकी देवरानी, आपके जो भैंसुर हैं, वो उस मतलब कमेंट को लेके उनका क्या राय है? क्या उनका कमेंट को लेके वो जानबूझ के उस कमेंट को सजा के रखी थी, जानबूझ के अपनी सास को गाली खिलवाई थी? नहीं ना। आपको भी, आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग उस कम्युनिटी को लगाए, अपनी जेठानी के मतलब इसमें। क्यों? क्योंकि आपको उनको गालियाँ खिलवानी थी। आपने भी तो नहीं ऐसा करा ना, जो कि आपके पति और आपके जो भैंसुर हैं उन दोनों में आपस में बातें हो चुकी थी कि भाई ये जो है ना कमेंट करने वाले पे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पति जो है अपनी भाभी के फोटो के साथ वो कमेंट लगाए कि मेरी भाभी की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रहा है। इसीलिए कहता है कि कर्मा बैक आता है। तो निकी को भी राहुल सेम उसी तरह से राहुल के जरिए निकी को गालियां पड़ी, निकी को बददुआएं मिली। निकी कह रही कि भाई मुझे लोग बददुआएं दे रहे हैं, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मेरा बहुत सारा पेमेंट फंसा हुआ है। मैं जब से ये मतलब अपना शॉप ओपन की हूँ, पता नहीं नेगेटिविटी चारों तरफ से मुझे घेर ली है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि राहुल जो है, मैं उसको हमेशा सैलरी दी हूँ, टाइम पे सैलरी दी हूँ। और इस महीने भी जब वो बताया कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उसके मतलब पापा को पैसे भेजने हैं, तो मैंने उसको एडवांस में सैलरी दिया, एडवांस में सैलरी दिया।
और वो बोल रहा था कि दीदी मुझे घर जाना है, मेरे पापा का तबीयत खराब है। मैं बोली कि ठीक है चले जाना। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने समझाया, मेरे पतिदेव ने समझाया उसको कि चले जाना, लेकिन मेरा एक सूट है उसके बाद जाना। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल जो है बिना बताए मुझे वो चला गया। निक्की को पता नहीं था कि राहुल उनका घर छोड़ के चला गया है। जब उनके ससुर जी बोलते हैं कि आखिर राहुल अचानक क्यों गया, तो निक्की को पता चलता है कि राहुल क्यों गया। उसके बाद निक्की जो है लगातार उसको बैक टू बैक कॉल और मैसेज करती हैं, लेकिन राहुल जो है उनका फ़ोन नहीं उठाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि राहुल जब मतलब स्टेशन पे था तो वो बोल रहा था कि मैं किसी के कॉल नहीं उठा रहा हूँ, किसी के मैसेज का, क्योंकि मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मैं हूँ कहाँ, क्योंकि मुझे खतरा है, मुझे डर है कि कोई ऐसा ना कि मेरे साथ कुछ गलत करवा दे। तो वो इसलिए बोल रहा था कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। निक्की बता रही है कि भाई मुझे इस बात का दुख है कि जिस राहुल के लिए मैंने इतना कुछ करा, जब उसकी तबीयत खराब रहती थी तो मैं उसके सैलरी से पैसे नहीं काटती थी, अपनी तरफ से उसको दवाई करवाती थी, मैं उसके लिए खुद अपने पसंद के कपड़े लाती थी, जहाँ भी जाती थी उसको अच्छे कपड़े दिलवाती थी, उसको अच्छे मतलब इसे जर्नी करवाती थी, बोलती थी कि नहीं तुम अच्छे से रहो, आगे का सोचो, बड़ा मतलब आदमी बनो। मैं उसका हमेशा मतलब उसका ख्याल रखती थी, एक छोटे भाई की तरह, यहाँ तक कि मैंने उसको राखी तक बांधा है। लेकिन राहुल ने जो मेरे साथ किया ना, इस बात का मुझे बहुत दुख है कि राहुल मुझे बिना बताए चला गया है यहाँ से, मेरे से एक बार बात तक नहीं किया, और राहुल जो है मुझे सोशल मीडिया पे इतनी गालियाँ खिलवाए। राहुल जैसा बताया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उधार मांग के लोगों से मैं किसी तरह घर बिहार जा रहा हूँ। तो उस पर निकी का कहना था कि भाई जिस राहुल को मैंने इतने पैसे एडवांस में सैलरी दिया, तो आखिर वो पैसे, चलिए मैं मानती हूँ कि वो घर भेज भी दिया होगा अपने पेरेंट्स को, उनकी तबीयत खराब थी तो, लेकिन अगर राहुल जाने से पहले मुझसे बोलता कि दीदी मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं पक्का मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं रोकती, मैं उसको पैसे देती और मैं उसको जाने देती। लेकिन राहुल ने मुझे ऐसा मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं किया। अब मेरा एक सवाल ये है कि आखिर राहुल को ऐसा क्या हुआ कि राहुल जो है मतलब इतना, जब निक्की और निक्की के परिवार से राहुल का बॉन्ड इतना अच्छा था, तो आखिर राहुल को बिना बताए किसी को वहाँ से क्यों भागना पड़ा? और भागने के साथ साथ राहुल जो है स्टेशन पे भी आया, तो आखिर वो किसी को क्यों नहीं बता रहा था, यहाँ तक कि निक्की सुमित को क्यों नहीं बता रहा था कि हम स्टेशन पे हैं दीदी, हम घर जा रहे हैं? क्या मतलब उसको निक्की सुमित से डर था कि निक्की सुमित उसको कुछ करवा देंगे? अब सबका सुई जो है वो जा रहा है लप्पू भैया की तरफ कि लपुआ ही है जो उसको काम करवाया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि लपुआ बहुत गिरा हुआ इंसान है। फिर वहीं पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लप्पू भैया जो हमने शादी का रंगारंग कार्यक्रम किए थे, उसके बाद एक और शादी हुई थी दीमक भैया की, और दीमक भैया उस समय जब उनकी शादी हुई थी तो इतना मतलब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थे, ब्लॉगिंग नहीं करते थे, ना ही वो ऑडिटर मतलब एडिटर रखे थे। तो आखिर ये राहुल जो था उनके शादी में ही जाके तो काम नहीं किया है, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई उनके घर में शादी हुई थी, उसके बाद उनके घर में एक फ्लैट भी खरीदाया था, फिर गाड़ी भी निकली थी। तो सब लोग इस मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं कि दीमक भैया की शादी, उसके बाद भुट्टो रानी एक दुकान फाइनल करने गई थी, आप लोग देखे होंगे कि जिसमें ये दिखाए थे कि बहुत जल्द जो है दीमक भैया एक दुकान खोलेंगे। दुकान के लिए जगह देखने गए थे ये लोग, उस पर मतलब पैसे भी पेमेंट करने गए थे, या ऐसा कुछ वीडियो मैंने देखा था, आप लोग को अगर याद होगा। उसके बाद तुरंत जो है ये भुट्टो रानी का गाड़ी निकला। तो भाई अब जो है ना लोग लप्पू भैया के भी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे हैं कि आखिर राहुल का पैसा आपने रखा, भुट्टो रानी के भी कमेंट सेक्शन में जाके कर रहे हैं, दीमक भैया के भी इसमें। लेकिन निक्कू सुमित ने तो अपने साइड से ये चीज़ें क्लियर कर दी है, और राहुल के तरफ से भी आया है कि दीदी को कुछ मत बोलिए, दीदी ने मेरे साथ गलत नहीं किया है। अब देखना ये है कि आखिर कौन है वो ब्लॉगर, कौन है वो क्रिएटर जिसने राहुल के पैसे पचाए हैं, और वो अब जो है ये लोग अब कौन आता है अपनी सफाई देने, क्योंकि भाई राहुल बोल रहा है कि मेरे मतलब कमाई के पैसे हैं, और निक्की बताई भी है कि भाई किसी गरीब का पैसा नहीं रखना चाहिए। और आप लोग को लगता है कि मैं किसी गरीब के पैसे रखूंगी? इतना विश्वास कीजिए मेरे ऊपर कि मैं इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकती। सबको लग रहा था कि सच बात है कि निक्की इतना गिरा हुआ काम नहीं करेंगी। तो चलिए देखना ये है कि आगे क्या होता है। बाकी आप लोग को कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।